हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम ऐसे अहम शख्सियात के बारे में बात करेंगे जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे और उनको बुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिंदगी एक सफर है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, बस उसके किरदार बदल जाते हैं। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अपने फन, अपनी शख्सियत और अपनी इंसानियत से हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो आज हम उन 10 भारतीय मशहूर शख्सियत को याद कर रहे हैं जो अब जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी रूह, उनका फन और उनकी मीरास आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। उनकी कमी का एहसास हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा है, मगर उनकी यादें हमारे दिलों को रोशन करती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दिलीप कुमार की। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं। एक ऐसा नाम जिसके बगैर बॉलीवुड की तारीख अधूरी है। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। दिलीप कुमार फेफड़ों की तकलीफ और बुढ़ापे से मुतल्लिका बीमारियों की वजह से 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया से चल बसे। दिलीप कुमार ने अपनी आवाज, अपनी आंखों की गहराई और हर किरदार में ढल जाने की बेमिसाल सलाहियत से कई नस्लों को मुतासर किया। कमीने ज्यादा हो ये बेवकूफ। उनके बगैर फिल्मी दुनिया का वो सुनहरा दौर मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद हम बताएंगे लता मंगेशकर के बारे में। अगर वाकई जन्म मिला मुझे, लता जी की आवाज भारत की रूह में बसी हुई थी, तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। क्यों? उनकी गायकी सिर्फ गाने नहीं थी, बल्कि हर सुर में जज्बात का समुंदर था। लता मंगेशकर कोविड-19 से मुतल्लिका पेचीदगियों की वजह से 6 फरवरी 2022 की इस दुनिया से चल बसी। लता मंगेशकर की आवाज ने मोहब्बत, दर्द, खुशी और जुदाई के हर एहसास को खूबसूरती से बयान किया। और वो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। उसके बाद हम बताएंगे राजेश खन्ना के बारे में। लेकिन दूसरों का काम करने में जो सुख मिलता है वो आप नहीं जानती। राजेश खन्ना जिगर के इन्फेक्शन की वजह से 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया से चल बसे। राजेश खन्ना की मुस्कुराहट और उनकी रोमानवी अदाकारी ने लाखों दिलों को जीता। जो सदा हंसता रहे और दूसरों को हंसाता रहे। उनका अंदाज, उनकी चाल और उनके डायलॉग आज भी मद्दाहों के जहनों में ताज़ा हैं, जैसे कि कल ही की बात हो। उसके बाद हम बताएंगे श्रीदेवी के बारे में। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी। श्रीदेवी बाथटब में हादसाती तौर पर डूबने की वजह से 24 फरवरी 2018 को इस दुनिया से चल बसी। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या। श्रीदेवी ने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और डांस से फिल्मी दुनिया में एक नया मियार कायम किया। वो हर किरदार में ढल जाती थी, चाहे वो मज़ाहिया हो या जज्बाती। उनका अचानक इंतकाल सबके लिए एक गहरा सदमा था। उसके बाद हम बताएंगे इरफान खान के बारे में। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है। इरफान खान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया से चल बसे। जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। इरफान खान एक ऐसे अदाकार थे जो हर किरदार में अपनी जान डाल देते थे। उनकी आंखों में गहराई थी, उनके चेहरे पर हजारों कहानियां छुपी थी। अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया। हॉलीवुड तक उनकी सलाहियतों का लोहा माना गया। वो एक सच्चे फनकार थे जिन्होंने अपने काम से दुनिया को मुतासर किया। उसके बाद हम बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। क्योंकि लड़कियां ना हीरो से नहीं हीरे से प्यार करती। एक रोशन सितारा जो बहुत जल्द बुझ गया। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी की वजह से 14 जून 2020 को इस दुनिया से चल बसे। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में एक खास मुकाम बनाया। उनकी मुस्कुराहट और उनके ख्वाबों को पूरा करने का जज्बा आज भी कई नौजवानों को मुतासर करता है। उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उसके बाद हम बताएंगे ऋषि कपूर के बारे में। दिल लगी गरीब की जान ले लेती है। ऋषि कपूर ल्यूकीमिया की वजह से 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया से चल बसे।
ऋषि कपूर ने कई दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। हर लड़की अपने तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रखकर सोती है। उनकी जिंदा दिली, उनका जोश और उनकी अदाकारी हमेशा याद रखी जाएगी और वो एक ऐसे फनकार थे जो कभी पुराने नहीं हुए। उसके बाद हम बताएंगे कादर खान के बारे में। जहाँ पैसा रोटी की हद से बढ़ गया, वहीं इंसान बेईमानी के दलदल में गड़ गया। कादर खान 31 दिसंबर 2018 को इस दुनिया से चल बसे। कादर खान एक बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ एक शानदार मुसन्नफ भी थे। उनके लिखे हुए डायलॉग्स, पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा, और उनकी मज़ाहिया अदाकारी ने कई फिल्मों को यादगार बनाया। अबे तेरी मेरी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है, मुश्किल से 6 महीने, उसमें भी 4-5 महीने कम। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे किशोर कुमार के बारे में। आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। किशोर कुमार सिर्फ एक गुलूकार नहीं, किशोर कुमार दिल का दौरा पड़ने की वजह से 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया से चल बसे। आजकल के फिल्म के गाने भी कोई गाने होते हैं। किशोर कुमार एक मुकम्मल तफरीही पैकेज थे। उनकी आवाज में जादू था और उनके अंदाज में मस्ती। वो गायकी के साथ साथ अदाकारी और हदायतकारी में भी अपना लोहा मनवा चुके थे। उसके बाद हम बताएंगे अमरीश पुरी के बारे में। पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ। अमरीश पुरी सेरेब्रल हेमरेज की वजह से 12 जनवरी 2005 को इस दुनिया से चल बसे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अमरीश पुरी ने अपनी मुनफरिद आवाज और खौफनाक अदाकारी से बॉलीवुड में विलन के किरदार को असर नो बयान किया। वो एक ऐसे अदाकार थे जिनकी मौजूदगी ही पर्दे पर असर डालती थी। उनके बगैर भारतीय सिनेमा अधूरा है। तो ये थे वो अजीम सितारे जो आज हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कहानियां, उनका फन और उनकी लाजवाब परफॉर्मेंसेस हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, सोचने पर मजबूर किया और सबसे बढ़कर हमें तफरीह फराहम की। हम उनकी खिदमत और इस खूबसूरत मिरास को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें।